Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 4 money, word problems and page 136. Problem number 8, problem 1 to 7 हमने previous lecture में solve कर लिया था. Now problem 8 is Nasir bought a book for rupees 80.25 means 80 rupees or 25 paisas and a pen for rupees 9 rupees and 85 paisas. ठीक है, नासिर ने एक बुक खरीदी जिसकी प्राइस कितनी थी 80 रुपीज़ और 25 पैसास और एक पेन खरीदा जिसकी प्राइस कितनी थी 9 रुपीज़ एंड 85 पैसास. ही गेव द शॉपकीपर 10 रुपी 10 रुपी नोट. उसने शॉपकीपर को एक 100 रुपये का नोट 10 रुपी 100 रुपी नोट, ठीक है, 100 रुपी का उसने एक नोट दिया. हाउ मच चेंज डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू नासिर. तो शॉपकीपर नासिर को कितने रुपीज़ वापस करेगा. ठीक है, क्योंकि उसने एक बुक खरीदी है 80 रुपीज़ और 25 पैसास की, एक पेन खरीदा है 9 रुपीज़ और 85 पैसास का और उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए थे 100 रुपये का नोट. ठीक है, तो शॉपकीपर उसको कितने वापस करेगा. सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ अ बुक रुपीज़ 80.25, प्राइस ऑफ अ पेन 9.85, टोटल मनी हैज नासिर. नासिर के पास टोटल कितनी मनी थी जो उसने शॉपकीपर को दी वो थी 100. तो स्पेंट मनी वो हमने फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेंट मनी को ऐड कर देंगे. ठीक है, जो उसने अलग अलग चीज़ों पे स्पेंड की है, एक बुक पे एक पेन पे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऐड करेंगे, फिर वो जो टोटल मनी बनेगी फिर हम उसको नासिर के पास जो टोटल मनी थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ऐड करेंगे 80.25 और 9.85 को. 5 + 5 = 10. 10 इज 2 डिजिट आंसर. 0 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिख लिया एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट सम पे कैरी ले लिया. 2 + 1 3, 3 + 8 11. 11 इज 2 डिजिट आंसर. 1 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखा एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया. पॉइंट एज इट इज आंसर में पुट करें. ठीक है, जो जहां से ऊपर आ रहा है उसी में यहाँ पे नीचे उसको ले आए पॉइंट को. 0 + 1 1, 1 + 9 10. 0 यहाँ पे सब के नीचे आएगा और 1 कैरी चला जाएगा. 8 + 1 9. आंसर हमारे पास क्या है रुपीज़ 90.10. 90 रुपीज़ और 10 पैसास उसने टोटल स्पेंड किए हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि उसके पास अगर 100 रुपीज़ का नोट था तो उसने 90 रुपीज़ और 10 पैसास उसने उसमें से स्पेंड कर दिए हैं. रिटर्न मनी टू नासिर. उसने अब नासिर को कितनी मनी वापस मिली. रुपीज़ 100 माइनस रुपीज़ 90.10. आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर आएगा 9.9. 9 रुपीज़ और 9 पैसास. ठीक है, 9 रुपीज़ और 9 पैसास उसने नासिर को वापस किए शॉपकीपर ने. एंड आंसर ऑफ प्रॉब्लम 8 इज 9.9. प्रॉब्लम 8 इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 एंड प्रॉब्लम 9 इज साइमा बॉट अ ज्वेलरी सेट फॉर रुपीज़ 650. साइमा ने एक ज्वेलरी सेट खरीदा कितने रुपीज़ का 650 का. शी गेव द सेल्समैन 700 रुपी नोट्स. उसने सेल्समैन को 100 रुपीज़ के 7 नोट, ठीक है, 100 रुपये के 7 नोट उसने सेल्समैन को दिए. हाउ मच चेंज डिड शी गेट बैक. तो उसको कितना वापस मिलेगा. ठीक है, ऑब्वियसली अगर उसने 100 के 7 नोट उसको दिए तो 700 में से उसने 650 का सेट लिया था, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 50 रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वेलरी की कॉस्ट प्राइस क्या थी 650. 7 रुपी नोट का मतलब क्या है 700. रिटर्न मनी रुपीज़ 700 उसने दिए थे तो रुपीज़ 650 उसके उन्होंने कट करने थे. 700 माइनस 650 रुपीज़ 700 माइनस 650 करेंगे. 0 - 0 = 0. 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल. 0 को 10 बनाएं. 10 - 5 = 5. नेक्स्ट अब यहाँ पे 6 है. 6 - 6 इज नॉट इज इक्वल टू 0. रुपीज़ 50 हमारे पास आंसर आ गया. इट मीन्स साइमा को
उसने 700 रुपीज़ दिए थे और 650 का उसने ज्वेलरी सेट लिया था। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 50 रुपीज़ साइमा को वापस मिले हैं। नेक्स्ट अब आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो थे प्रॉब्लम्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर, ठीक है। अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो उनमें हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली देन मल्टीप्लाई और डिवाइड टू सॉल्व देम, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स। कंप्लीट स्टेटमेंट्स लिखनी है और उनको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली रीड करना होगा, समझना होगा, देन फिर हमने देखना होगा कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन। सो प्रॉब्लम 1 इज प्रॉब्लम 10, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 है ये हमारे पास। प्रॉब्लम 10 हमारे पास क्या है, क्लास 3B क्लास 3B क्लास 3B इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। क्लास 3 एक पिकनिक पर जा रही है, ठीक है, और उसमें गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है। टोटल चिल्ड्रंस उसमें हैं क्लास 3B इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, पिकनिक पे क्लास जा रही है। देयर आर 42 चिल्ड्रंस, कितने चिल्ड्रंस है 42 इन द क्लास, क्लास में टोटल चिल्ड्रंस कितने 42 एंड ईच चाइल्ड मस्ट पे ₹70। और क्लास में अगर 42 चिल्ड्रन है तो हर एक बच्चा 70 रुपीज पे करेगा। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड ऑल टुगेदर, तो टोटल मनी कितनी वो इकट्ठी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए 42 चिल्ड्रन है, हर एक बच्चा 70 रुपीज दे रहा है, ठीक है। तो उनके पास टोटल मनी कितनी हो जाएगी। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चिल्ड्रन इन क्लास 3B, टोटल चिल्ड्रन इन क्लास 3B कितने हैं 42। ईच चाइल्ड मस्ट पे, हर बच्चा कितना पे कर रहा है 70 रुपीज। टोटल कलेक्टेड मनी, इट मीन्स आपने 42 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 42 स्टूडेंट्स है। अगर एक बच्चा 42 रुपीज दे रहा है, दूसरा भी 42, तीसरा भी 42, तो आप एक बच्चा 70 रुपीज दे रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, तो बजाय इसके आप 70 को 42 टाइम्स लिख के ऐड करें, आप 70 को डायरेक्ट 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्टिकल लिखने के लिए फर्स्ट जो होगी वो मल्टीप्लिकेंट होगा, दूसरा होगा फर्स्ट जो होगा, दूसरा जो होगा मल्टीप्लाई होगा। 70 42 को मल्टीप्लाई कर रहा है। राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल पता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड पे जो नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लिकेंट में मौजूद तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है उसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब जो फर्स्ट डिजिट हमारे पास राइट साइड पे जिसे हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं उसको हम छोड़ देंगे, और उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके फर्स्ट राइट साइड पे मोस्ट फर्स्ट डिजिट के नीचे हम एक मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे। देन हम 7 की मल्टीप्लिकेशन नीचे करेंगे, ओके। 7 2 14, 14 इज 2 डिजिट आंसर। 4 सम के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नीचे आएगा और 1 नेक्स्ट 1 पे कैरी चला जाएगा। 4 7 7 4 28, 28 प्लस 1 29, ओके। अब इनको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 9 एज इट इज एंड 2 एज इट इज, 2940, ठीक है। 42 स्टूडेंट्स ने अगर 70 रुपीज दिए तो टोटल जो रुपीज उनके पास कलेक्ट हुए वो कितने हैं रुपीज 2940। 2940 is the answer of problem 10. Next we are going to solve problem number 12. प्रॉब्लम 11 हम स्किप कर रहे हैं, ओके, क्योंकि वो प्रॉब्लम 10 की तरह ही था, ठीक है। इनमें से हम कुछ प्रॉब्लम्स स्किप करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट, a group of 8 children wins the first prize of ₹2500 in a competition. उन्होंने 8 चिल्ड्रन का एक ग्रुप था, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, और उन सब ने मिलकर एक 2500 रुपीज का जो फर्स्ट प्राइज था उन्होंने वो विन किया है, ठीक है।
इफ दे शेयर द प्राइस इक्वली, अगर वो उस प्राइस को इक्वली शेयर करेंगे, हाउ मच विल ईच चाइल्ड रिसीव एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट ओवर। देखें 2500 रुपीज थे तो स्टूडेंट्स कितने 8, तो वो कहते हैं कि अगर वो 2500 रुपीज 8 चिल्ड्रन आपस में इक्वली शेयर करें तो हर बच्चे के पास कितने पैसे होंगे और कितने लेफ्ट होंगे। टोटल चिल्ड्रन कितने थे 8, प्राइस कितनी थी टोटल, फर्स्ट प्राइस जो था वो कितना था 2500 रुपीज का। 8 चिल्ड्रन शेयर इक्वली प्राइस, 8 चिल्ड्रन उस प्राइस को शेयर करें तो इट मीन्स हम 2500 को 8 से डिवाइड कर देंगे, वो 8 टाइम्स इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, 2500 को 8 से डिवाइड करें, 2 से तो 8 डिविजिबल नहीं होगा, 25 से करेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ठीक है, 24 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 को हम 1 के साथ ले आएंगे 10, 8 1 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अब हमारे पास फिर एक 0 है, 0 को यहाँ पे लेंगे 20 बनाएंगे, 8 1 8, 8 2 16, 16 से करेंगे क्योंकि 24 ग्रेटर हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम 4 के साथ नीचे लाएं और इसको डिवाइड कर सकें, सो 4 इज रिमाइंडर। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 8 को आप 8 जो स्टूडेंट्स होंगे हर स्टूडेंट के पास 312 एक बच्चे के पास भी 312 रुपीज होंगे, दूसरे के पास भी 312 रुपीज होंगे और नेक्स्ट वन फोर्थ वन के पास भी, हर किसी के पास 8 स्टूडेंट के पास 312 रुपीज होंगे और 4 रुपीज बच जाएंगे। अब देखें मजीद वो किसी को ये रुपीज नहीं दे सकते क्योंकि वो 8 स्टूडेंट है और ये 4 रुपीज है, तो उनको वो हाफ रुपी आता है, टोटल कंप्लीट रुपी नहीं आता। सो 312 इज क्वेश्चन, 312 आंसर, 4 रिमाइंडर। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 3 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज नंबर 3 पे हमने ये डिवीजन की थी और हमारे पास आंसर क्या आया था कि 8 चिल्ड्रन। नेक्स्ट पेज नंबर 4 की जो फर्स्ट लाइन है, ईच चाइल्ड गेट प्राइस, हर बच्चे के पास जो प्राइस का पार्ट क्या है उसमें कितना पार्ट है हर बच्चे का 312 रुपीज लेफ्ट ओवर, और कितने रुपीज उसमें से लेफ्ट ओवर है 4, 312 रिमाइंडर 4 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 12। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, and problem 13 is a packet of sweets sweet costs, ठीक है, a packet of sweets, एक स्वीट्स का पैकेट कॉस्ट ₹15, उसकी कॉस्ट कितनी है 15। हाउ मच मस्ट जावेद स्पेंड इफ ही बाइज 6 पैकेट। उसके पास देखिए एक उसने अगर एक स्वीट्स के पैकेट की प्राइस वो कहते हैं कि 15 रुपीज है, ठीक है, तो अगर वो 6 पैकेट्स लेगा तो उसके पास उसको कितने रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पैकेट, एक पैकेट की उन्होंने 15 दी थी, प्राइस ऑफ 6 पैकेट, ऑब्वियसली आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इट्स वेरी सिंपल, आपके पास 90 आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक प्राइस की पैकेट, एक पैकेट की प्राइस 15 थी, सेकंड की भी 15 होगी, थर्ड वन की भी, फोर्थ वन की भी, इस तरह 6 पैकेट्स की टोटल प्राइस कितनी बनेगी 90, एंड 90 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 13। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम 14 इज काशिफ अर्न्स ₹375 पर डे। काशिफ एक दिन में 375 रुपीज अर्न करता है, कमाता है। हाउ मच डज ही अर्न इन अ वीक, तो वो एक वीक में कितना अर्न करेगा। ठीक है, अगर वो एक दिन में 375 रुपीज अर्न कर रहा है तो वो एक वीक में कितना अर्न करेगा। सोल्यूशन में अर्न्स इन पर डे, एक दिन में वो कितना कमाता है ₹375, अर्न इन अ वीक, तो वो एक वीक में कितना अर्न करेगा। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज। इट मीन्स आप 375 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 5 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, 3 को नेक्स्ट वन पे कैरी, 7 3 is 21, 21 प्लस यहाँ पे 3, 21 प्लस 3 25, सॉरी 7 7 are 49, 49 plus 1 49 plus 1 50, सॉरी 49 plus 3 42, 2 इज ऑन राइट साइड, उसको सब के नीचे लिखेंगे एंड हम नेक्स्ट वन को कैरी लेंगे 52। ठीक है, 52 था, 7 3 are 21, 21 plus 5 26, 26 ऐसा हो रहा जाएगा क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है। आंसर क्या है 2625।
Rupees 2625 is the answer of problem 14. And problem 14 is completed. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 16, and problem 16 is the Malik family spends rupees 37.45 every week on newspaper. जो मलिक फैमिली है वो एक वीक में न्यूज़पेपर पे कितना स्पेंड कर रही है, 37 रुपीज़ और 45 पैसा. हाउ मच डू द मलिक स्पेंड ईच डे ऑन न्यूज़पेपर. तो मलिक जो है वो एक दिन में न्यूज़पेपर पे कितना स्पेंड करते हैं. अगर वो एक वीक में इतना स्पेंड करते हैं तो एक दिन में कितना उनकी मनी जाती है. ठीक है, इट मीन्स उसको पर डे हम 1 वीक को हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 डेज से. स्पेंड मनी इन एवरी डे ऑन न्यूज़पेपर. ठीक है, ऑन एवरी वीक, यहाँ पे वीक आएगा. ठीक है, एक वीक में वो कितना उस पर स्पेंड करते हैं, 37.45. 1 वीक का क्या मतलब होता है, 7 डेज. स्पेंड मनी ईच डे, तो वो एक दिन में कितना स्पेंड करते हैं. हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम उसको पर डे करेंगे. पर डे उसको डिवाइड करेंगे तो वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो एक पार्ट में जो मनी होगी इट मीन्स कि वो एक दिन में स्पेंड होती है. ठीक है, जब हम इसको एक बार फिर सुने, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा और 7 पार्ट्स में से जो एक हर पार्ट इक्वल होगा और एक पार्ट की जो वैल्यू होगी इट मीन्स वो एक डे की होगी. ठीक है, 37.45 डिवाइड बाई 7. अब 7 3 से तो डिविजिबल नहीं है, सो 37 से करेंगे. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35. 7 6 42, 42 is greater than 37, so 5 पे स्टॉप करेंगे. 7 5 35, 37 minus 35 is equal to 2. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस पॉइंट को आंसर में ले जाकर एडजस्ट करें. ठीक है, नेक्स्ट वन 4 को यहाँ पे लेकर आएंगे. 7 3 21 हमने देखा था, उसको लेकर आएंगे हम. 7 3 21, 24 minus 21 is equal to 3. नेक्स्ट वन 5 को यहाँ पे नीचे लेकर आए. 7 5 35, 35 minus 35 is equal to 0. रुपीज 5.35 is the answer of problem 14. मीन्स के 5.35 रुपीज़ वो एक दिन में स्पेंड करते हैं. ठीक है, देखें अगर वो एक वीक में 37.45 स्पेंड कर रहे हैं तो वो एक दिन में 5.35 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं. एंड 5.35 इज द आंसर ऑफ पार्ट 6 प्रॉब्लम 16. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17. And problem 17 is a set of 8 glass tumblers cost rupees 280. एक ग्लास सेट है. ठीक है, ग्लास टम्बलर्स का, उसमें 8 a set of 8 ग्लास टम्बलर्स. ठीक है, एक टम्बलर्स है. ठीक है, उसमें ग्लास कितने हैं, 8. हाउ मच डज ईच ग्लास टम्बलर कॉस्ट. तो एक टम्बलर ग्लास कॉस्ट की कितनी कॉस्ट होगी. टोटल ग्लास कितने थे, 8. कॉस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 8 ग्लास टम्बलर. एक ऐसा टम्बलर जिसमें 8 ग्लास है, उस सेट की कितनी प्राइस होगी, 280. कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास टम्बलर, 280 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 280 डिवाइडेड बाई 8. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24. 8 3 24 करेंगे. 28 minus 24 is equal to 4. नेक्स्ट 0 को यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे. 8 5 40. 8 5 से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीटली 40 को डिवाइड कर देता है. ठीक है, 40 कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, हमारे पास रिमाइंडर 0 है, सो 35. अगर एक सेट ऑफ 8 ग्लास टम्बलर की वैल्यू 280 है तो सेट ऑफ 1 ग्लास टम्बलर की कितनी वैल्यू होगी, 35. ठीक है, 1 ग्लास टम्बलर की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है, 35. एंड 35 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 17. अब आपके पास जो प्रॉब्लम्स गिवन है हम उनमें से यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो आज मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाई 10, 12, 14, 15, 16 एंड 17, हम टोटल प्रॉब्लम्स में से यही सॉल्व करेंगे. 3 प्रॉब्लम्स हमने डिवीजन के सॉल्व किए हैं, 3 मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व किए हैं.
इतने हमारे लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर आप रफ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो आपके पास रिमेनिंग है आप उस रफ नोटबुक पे कर सकते हैं। नीट नोटबुक पे आप यही क्वेश्चंस, यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वर्ड प्रॉब्लम आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।